इस चैप्टर में आपको दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। पहला कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का पढ़ना है, फिर आपको सेल या बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन दो पढ़ना है, एक रेसिस्टर्स का जिसको हम लोग प्रतिरोधक बोलते हैं और इसका जो गुण होता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल का। सेल पढ़ेंगे बाद में, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सर्किट थ्योरी रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, नोडल मेथड पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले अच्छा, ये जो टॉपिक है आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, भले आपको याद ना हो लेकिन आपने पढ़ा होगा। कितने तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं रेसिस्टर को? ये कौन था? कितने तरह से कंबाइन कर सकते हैं रेसिस्टर को? दो तरह से। एक आप जानते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या क्या चीजें सेम होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा चीज सेम होता है और कौन सा चीज डिफरेंट होता है? तो सेम होता है करंट या इलेक्ट्रिक करंट, और हिंदी बोले तो विद्युत धारा। कौन सा धारा? विद्युत धारा। और क्या डिफरेंट होता है? तो सर इसमें जो डिफरेंट होता है वो है वोल्टेज। विभवांतर क्या होता है? भिन्न। सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। और अगर मैं पूछूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या कहानी है, तो सिंपल तुम बताओगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है? तो समानांतर क्रम संयोजन में कैसा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन में या समानांतर क्रम संयोजन में क्या सेम होता है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी बोले तो विभवांतर क्या होता है? समान होता है। और क्या डिफरेंट होता है? करंट या इलेक्ट्रिक करंट। उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी बोले तो विद्युत धारा। कौन सा धारा? तो इस तरह से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए रेसिस्टर के? दो। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल। सीरीज में क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा? ठीक इसके उल्टा पैरेलल में क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा? खटाक से लिखिए, एक एक करके हम लोग डेफिनेशन लिखते जाएंगे और प्रूव करते जाएंगे। ऐसे आपको लिखना है। तुम लाल टोपी इधर आओ तो। कितना बजे से क्लास चल रहा है? कितना टाइम हो रहा है? तो अपने मोबाइल में देखो। का है? तो तू बच्चा के भेजे वाला बड़ा के पढ़ा अपन पढ़ाई देखबा? ना ना, तो ये सब कर ही रहा। तुम्हारा एक दिन का नहीं है, 6:30 में आया करो। लास्ट टाइम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, मार के हम थोड़ा रंग रंग देंगे अगर इसके बाद लेट हुआ तो। जाओ बैठो। कल क्लास अटेंड किया था? का है? सबके गार्जियन को हम बुलाएंगे, रुको ना, अभी यही चक्कर में है।
तेजी से लिखते जाइए। तू रे, कितना बजे से सब क्लास है, कितना बजे आ रहा है? हैं? कितना बजे आ रहा है? का है? दोस्त को? का है, कुछ नया धंधा शुरू कर ले बड़ा कार, दोस्त को बैठा के लावे के पैसा वैसा मिला का? बैठिए, सुधारिए आदत। अरे तुम लोग है, का नाम है, टी शर्ट खड़ा रहता तू। तो हाँ, तो डेली की आदत बा। अच्छा, कल ना आए रहे दक्षिण में क्रिया खोता जो, क्रिया खोता लेट ना आए रहे दक्षिण में क्रिया खो, खाने जो दांत चियारी बड़ा लतखोर कहीं का। तो साइकिल तो, और आग लग जाए साइकिल में, उससे हमको मतलब नहीं है। पहले से आओ, पैदल आना है, आधा घंटा पहले ही से आओ। आएंगे लेट से, कहेंगे जी सर अभी रुक जाइए सर, अभी नहीं हुआ है सर, दिस हुआ है सर, दैट हुआ है सर। कब वो सरकारी स्कूल समझ ले बड़ा? सरकारी स्कूल में पढ़ला पर पैसा मिलल है, यहाँ पर पैसा दे के पढ़े के पड़ी बा। आ तैयो समय का महत्व नहीं खे। जिसको समय का कद्र नहीं है, क्या, तुम ऐसा ही मेडियोकर लाइफ घिसते पीसते। ग्रुप बी, ग्रुप सी, बी तो बहुत बड़का चीज हो गया, सी या डी में रह जाएगा फिर। आदतों में सुधार कीजिए। कल ही बताए थे, कोई भी अपने आदत से ही महान बनता है, ये कोई मतलब नहीं है। जो लेट लतीफ आया है, मोबाइल निकालो, फोटो खींच लो। नहीं तो जाके यूट्यूब पे देखते रहना जब वीडियो अपलोड होगा तो। दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, लिखने का मौका हम आपको नहीं देंगे। लेट आइएगा और सोचिएगा कि हाँ आपके लिए रुका रहे, संभव नहीं है। मोबाइल निकालिए, फोटो खींचिए, और उतना जगह छोड़ दीजिएगा अपने कॉपी में। तब हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें इंग्लिश मीडियम वाला कौन कौन है, हाथ उठाओ तो, जो सिर्फ इंग्लिश लिखता है। चलिए लिखिए, पहला लिखिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन लिख के डैश दीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन लिख के डैश दीजिए। बोलूं? सीरीज कॉम्बिनेशन लिख के डैश दीजिए। बोले? लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, it is a type of combination, it is a type of combination of resistors in which same amount of current, in which same amount of current is flowing through each resistors, but have different potential difference, but have different potential difference, but have different potential difference। हिंदी मीडियम वाला लिखो तो श्रेणी क्रम संयोजन लिख के डैश दो। हिंदी मीडियम श्रेणी क्रम संयोजन लिख के डैश दीजिए। बोले? लिखिए, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन
प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक के अनुदिश, प्रत्येक प्रतिरोधक के अनुदिश समान मान का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के अनुदिश समान मान का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। समान मान का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। परंतु विभवांतर भिन्न हो सकता है। उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। परंतु विभवांतर भिन्न हो सकता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कृपया बोर्ड पर देखें। देखिए हम लोग 3 रेसिस्टर ले रहे हैं, नाम दे रहे हैं इसका, इसका नाम दे दिए R1, इसका नाम दे दिए R2 और इसका नाम दे दिए R3। और ऑब्वियस बात है, सेल ए बैटरी है, एक प्लस टर्मिनल है और क्या है माइनस। मान लेते हैं इसका ईएमएफ V वोल्ट है। ईएमएफ कितना है? V वोल्ट है। आपको कल ही बताया गया था बैटरी का वोल्टेज होता है कि ईएमएफ। हाँ, कितना वोल्ट है? V वोल्ट है। यहाँ से क्या चल रहा है भाई? करंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि सब रेसिस्टर के अनुदिश समान विद्युत धारा की असमान, मतलब अगर विद्युत धारा इसमें हमारा I है तो इसमें भी क्या होगा? I, और सेकंड वाला में भी क्या होगा? I। तीनों में विद्युत धारा क्या होना चाहिए? समान। इधर जो करंट I जा रहा है तो इसमें भी कितना जाएगा? I, इसमें भी कितना जाएगा? I। तभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अदरवाइज लिखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होना चाहिए या हो सकता है। दोनों कंडीशन है। क्यों सर? मान लीजिए दोनों का वैल्यू सेम सेम आ जाए, दोनों 2-2 वोल्ट का हो। कितना वोल्ट का? सॉरी, दोनों 2-2 ओम का हो तो वोल्टेज भी सेम होगा। वोल्टेज भी क्या होगा? तो जनरली डिफरेंट होता ही है। बताइए क्या मैं मान सकता हूं कि इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा V1 है? क्या माना जा सकता है या नहीं? मान लेते हैं इसका वोल्टेज कितना है? V1 है। और इसका वोल्टेज कितना है? V2 है। और इसका वोल्टेज कितना है? V3 है। कोई शक? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो हमारा वोल्टेज V है वही ना 3 पार्ट में टूटा है? किसमें? V1 प्लस V2 प्लस V3 में। यस और नो? कोई शक वाली बात? तो V बराबर क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें ओम्स लॉ आता है तो बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है? 10th वाला बता दो फॉर्मेट। V इज इक्वल टू, तो अगर मैं V1 लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं? V1, तो क्या लिखूंगा? I1 R1। यस और नो? बोल ही नहीं रहे। और अगर V2 लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? I2 R2। और अगर मैं V3 लिखना चाहता हूं तो I3 और R3। बेवकूफ? अच्छा, बेवकूफ, सब में करंट सेम है तो सेम है तो 1 2 3 नाम नहीं देंगे। सीरीज का डेफिनेशन ही है कि इसमें करंट क्या हो? सेम की डिफरेंट, समान की असमान। तो समान हो तो ऑब्वियस सी बात है इसमें IR1 IR2 IR3 होगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 3, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 4। एनी डाउट? हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, बात करते हुए नहीं पकड़ाइएगा, पीछे बैठ के अगर बात करते हुए पकड़ा जाइएगा आपका हम थोबड़ा रंग देंगे।
मुंह फुला लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले आपका मुंह फूल जाएगा, तो बी केयरफुल। कौन कौन इक्वेशन? 1 2 3 और 4, 4 भी तो है, चारों इक्वेशन से। इट मीन्स इक्वेशन 1 में 2 3 4 का वैल्यू पुट करो, किसमें? 1 में। क्या हो जाएगा बताओ? 1 में क्या है? v इज इक्वल टू v1, v1 के बदले ir1, v2 के बदले ir2, v3 के बदले ir3। क्या सब में कॉमन क्या है? और i कॉमन है तो क्या बच गया? r1 प्लस r2 प्लस r3। क्या इसको इक्वेशन नंबर 5 माना जा सकता है? अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 3 4 को काहे जोड़ेंगे सर? 3 4 को के बदले एक ही रखिए, यस सर नो। अब मान लीजिए आपके पास अल्टो गाड़ी है, फिर पल्टो गाड़ी है, 2 4 गो और गाड़ी है ना, छोटका छोटका। तब तक एक तुम लोग कहोगे ना बहुत गाड़ी है, सब गाड़ी नहीं रखेंगे। ये गाड़ी रखा वॉल्वो का। किसका? वॉल्वो का नाम सुना है? छोड़ो, तुम लोग फॉर्च्यूनर सुनता है। मान लेते हैं BMW, फॉर्च्यूनर मान लेते हैं। तुम 3 4 को छोटका मोटका गाड़ी रखा है, वो फॉर्च्यूनर रखा है, तो तुम 4 को 5 को तुम्हारा पर्दा रखा है, तुम एक को लेके चलेगा तो तुम्हारा दहशत अलग होगा, बढ़ नहीं जाएगा, वो अलग होगा, तुम्हारा रुतबा अलग होगा। और बोले 4 को गाड़ी पर थोड़ी एगो हाथ दूगो लात ऐसे करके चलेगा? चलेगा नहीं। हाँ, रोला तो काटबे करबा, लेकिन पढ़ ल, ओकरा बाद रोला काटबा ना था, रोला काटे के होई है। तो इसको हम लोग, चलो बहुत इधर उधर में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, क्या बोलेंगे इसको? समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? लेकिन भाई समतुल्य तभी कहेंगे जब वोल्टेज भी सेम हो और हमारा करंट भी सेम हो। समतुल्य तब कहा जा सकता है जब वोल्टेज भी सेम हो और करंट भी सेम हो। तो बताओ, तो यहां से अगर हमको लिखना पड़ेगा V इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? आई आर की आर इक्विवेलेंट। क्या इसको इक्वेशन नंबर 6 मान सकते हैं? चलो ध्यान पूर्वक देख लेना इक्वेशन नंबर 6 को, और फिर मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, बताना इसका 5 से क्या रिलेशन है। 6 को देख लिया अच्छे से, 5 को देखो और बोलो क्या है कहानी। दोनों का क्या सेम है? अरे जसवा, अरे आनर वाह, दोनों का क्या सेम है? फिर RHS कह रहा है कौन? क्या सेम है? LHS। दोनों का LHS में क्या है? वोल्टेज V की कुछ और है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका RHS क्या है? बोलो आई आर इक्वेलेंट, और इसका आई R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या कैंसिल करने आएगा? किससे क्या कैंसिल हो जाएगा? और हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यस और नो? ये 3 के लिए बना के 4 के लिए? तो सिमिलरली अगर हमको दिखाना पड़े किसके लिए? फॉर n रेसिस्टर्स। कितना रेसिस्टर के लिए? रुक जो, आवे दे। कितना रेसिस्टर के लिए बताओ? n रेसिस्टर के लिए तो क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस। अरे हुआ? किसके लिए? n के लिए कि कुछ और के लिए? अगर n इक्वल हो जाए तो? फॉर n इक्वल की अनइक्वल? इक्वल रेसिस्टर। अगर हमारा रेसिस्टर क्या हो जाए भाई? इक्वल, तो तुम R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? R1 प्लस R2, दोनों सेम है, फिर R3 प्लस R4, सब सेम है, डॉट 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 क्या R, कितना टाइम्स? कितना टाइम्स? टाइम्स मतलब कितना बार लिखना पड़ेगा? तो बताओ R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? N इंटू R। क्या हो जाएगा?
इनटू में कि कुछ और में, ये याद रखना बहुत काम का चीज़ है। एनआर वाला और सर्किट जब हम लोग सॉल्व करते हैं उस समय डायरेक्ट लिखा जाता है और लेकर कहता है कैसे लिख दिए। इक्वल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? एन समान प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोधक समान होना चाहिए कि असमान? एन होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए, समान क्या असमान? समान, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और ये क्या है, एन रेसिस्टर, कुछ भी हो कोई बात नहीं, नंबरिंग देते जाएंगे करते जाएंगे। डेफिनेशन आप सीरीज का लिख चुके हैं? डेफिनेशन आप सीरीज का लिख चुके हैं? हाँ तो खड़ाक से छापिए तेजी से। फिर वो कोना धर ले तो नहीं, धारा धारा कोना धारा। काहे बतियाते रहता है? कौन? कर ये बात सही है? हैं? तू अगर देह में हाथ काहे सटल ही है तू? हाथ तू सटल ही है काहे, पहले बताओ। पीछे बैठ के हम तो सुन ले ली, आप कथी सुनू, आप बोल। हाँ, देह में हाथ सट गया है तो इसका बाल खराब कर रहा है। तुम इंटेंशनली, इंटेंशन तुम्हारा है कि उसका देह में हाथ सटाने का, तो एकरा बाद अगर पढ़ाते वक्त अगर इधर से खुदरई हुआ तो समझ रखना खुला बना के भिखारियों को दे देंगे। तू रे, हाँ कथी अथी बटाम खोल के अथी बनल बड़े हैं? अरे कहाँ था रे तू? ए हेने हेने देखने, कहाँ था? काहेला? दे हाथ से तो तोरा ना दिखाई देवे तोहर तबीयत खराब हुई है। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, अभी तक कय गो क्लास फिजिक्स में कैले बड़े तू? हम्म, कय गो क्लास कैले बड़े बोल, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना, गिन के बताओ। तैयो कोई एक चैप्टर का फेयर तुम्हारा कंप्लीट है? कितना मार्क्स आया था 10th में? 336? ई पढ़ाई से 236 लायक पढ़ाई करी बड़ा तू, 336 तो दूर के बात बा। तो उन्हीं के पढ़ाई देख के हम डिप्रेशन में चल जाए। एगो हेकनी बा, हई भांज लगेले बा, उ आई तो ई ना आई, कहे कि अल्टरनेट डे में पढ़, नोट्सवा फेर बदल कर लेवल जाई। अच्छा, हैं? एक दिन ई सूती एक दिन वो सूती, हाँ ठीक बा ठीक। सूत 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 सुताइए में तो जिंदगी बा। काहेला तोहनी के दिक्कत रहले कि फैन नहीं चलाते हैं, चलाइए दे भले खांसा ही रहा तोहनी, हमू खांसम कोनो बात ना, चला दे बड़ी। अरे कल तुम आया था, दांत दिखा रहा है, कल आया था? नेपाल चलेगा, देखा ही नहीं का? पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेवा के रहलू है का? हाँ हाँ, सब कोई लिख लिया है? तेजी से लिखे। तोनियो बड़ी रेगुलर क्लास कर रहे। अच्छा तो रिजल्टे बताई तू कितना रोज आवल। तेजी से लिखो ना जी। कल परसों आया था 2-3 गो लड़का, में एगो लड़का भारी चकोड़ा था। हाँ, दू जगह हेलंग पड़ता, होने पड़ता, दिस पड़ता, दैट पड़ता, देखो हूँ में मुंह मराई, इधर को हूँ में मुंह मराई। अलग आते आते पूजा करी रही, कई बार फैन चलाइए। हम करी रही, ये कौन आ गया कह रहा है फैन चलाइए, इसको तो पता होना चाहिए।
परसों हम कहे हेने आओ तो तू खोपचा में ते, एने ओने बउआएगा। कौड़ी 3 अब बाछा बीन। हो गया। अरे जिसको फेथ नहीं है तो तुम जाओ, बात विश्वास का है। और जिस सिस्टम में मेरा नोट्स होता है या जिस सिस्टम में तुमको हम पढ़ाते हैं उस सिस्टम में कहीं से कंपेयर करके दिखाओ। बंटर बंदर बांट जैसे पढ़ाएगा दर के हेने, पढ़ाएगा दर को होने, पढ़ाएगा दर को हई चैप्टर पढ़ाएगा दर को हो चैप्टर पढ़ाएगा, हेने से दौड़ा के होने पहुंचा देगा, होने से दौड़ा के हेने पहुंचा देगा। हैं? ना ना तुमको बोले, तुमको नहीं बोले, जनरली बात बोल रहे हैं। आ ऐसन ऐसन लड़का के हम देख ले तो हमर का कहूँ, बीपी हाई लो ना हो खले, एक्सट्रीम हाई हो जाले। अगर मास्टर लड़का का मजबूरी समझ ले रहा है तो मास्टर को लड़का मजबूर बना देता है। 6 महीना पढ़ेगा, अब पैसा मांगेगा तो दूसरे में भाग जाएगा। इससे पहले यही है कि ना, महीना भर के अंदर पैसा दे दे, पढ़ेगा तो पढ़, ना तो कट ले। हम्म। कथी कहले चंदमारी में? बात तेरी। वही सोच रहे हैं वैसा हूँ। बिहार सरकार कह रहा है कि अगर पढ़ेला तो फांसिए दे देम। हैं? जब मास्टर बा तो ओकरा से तो पेमेंट ना दिया बा। जो पंचायत शिक्षक है ना, जो पुरानका जो टीचर लोग है, जो शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक लोग बनाए हैं, उसका तो पेमेंट 3 महीने से नहीं दिया रहा है। लामा लामा माइक पकड़ के भाषण दे देला से वही हैं। अब लोग के बुझेबे कि नीतीशवे ठीक रहे। ठीक। हो गया। तो ठीक है, अब कोचिंग वोचिंग बंद हो जाई तो अब इंस्टाग्राम पर आए हम हूँ। हैं? हाँ, रील्स डालेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालेंगे। कथी का? अब नहीं ना, पढ़ने का मन नहीं करता है ना। ये कह रहे हैं बीपीएससी का फॉर्म भर दीजिए, तो बीपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है ना। कथी वाला? कथी कहला है? पीएचडी कर ले सब पैसा मिल जाले लेना बड़ा। हाँ। यूपीएससी का? बीपीएससी तो निकलेगा नहीं यार यूपीएससी का। यूपीएससी यूपीएससी पीटी लिया था ना, बड़का 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 लोग के हेकड़ी ढीला कर दिया। यूपीएससी का जो पीटी हुआ था ना, सी सेट प्रीलिमिनरी टेस्ट, कोचिंग वाला के खटिया खड़ा करा दिया। जितना बड़ा कोचिंग कोचिंग है ना, राहुल एकेडमी, बहुत सारा है, दृष्टि आईएएस, कौन कौन है ना, सब सब दिल्ली में जितना मुखर्जी नगर और लक्ष्मी नगर और उधर नोएडा में जितना इंस्टीट्यूट है, सबका नोट्स मंगाया और सबके नोट्स के देख के उससे अलग दे दिया। ले बेटा,
अब सब में है तो वो मास्टर मचा रहा है कि ये क्या था, ऐसा था वैसा था। नहीं देखा, यूट्यूब सर्च करके देखना ना, सी सेट 2026, सब मास्टर अपन अपने स्टेटमेंट दिले हैं। लड़का बाएं बाएं चिल्ला रहा है कि बाप रे बाप, हम तो 2.5 लाख दिले रही सर के, 2.5 लाख में 2.5 को क्वेश्चन ना लड़ी बा। हो गया। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है ना। आईएएस ऐसा नहीं ना बनाया जाता है किसी को। तुम पूरे जिले का प्रभार रख रहे हो, हर डिपार्टमेंट में तुम जाके, तुम्हारा अधिकार है, चिकित्सा से लेके शिक्षा तक, और हर एक डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा डीएम होता है। तो जिला को कंट्रोल करने वाला यूपीएससी जो होल्डर तुमको बनाएगा, तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट लेगा भाई का। अब हमारा ऐसा देखे कि एने ओने गलती हुई बात तो पटाख से डंडा लेके 2 डंडा मार देता, आई से बनाई कही अरे इधर देखेगा तो जिला में हर जगह तो गलती हो रहा है, सबको कूटते चलेगा, तो ये आईएएस बनेगा? ये तो डेली बवाल कर दी। क्या इंटरव्यू जो होता है, आधा आधा घंटा का इंटरव्यू होता है, 1 1 घंटा का इंटरव्यू होता है। ये तो 2 4 क्वेश्चन नहीं, तुम्हारा पूरा डीएनए खंगाल देता है कि तुम किस परिस्थिति में क्या कर सकता है। तुम कितनों रट्टा मार के जाएगा, कितना भी रट्टा मार के जाएगा, दिन भर रात भर रट्टा मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा इंटरव्यू में तुम्हारा बैंड बजा देगा, तुमको एकदम, तुम्हारे अंदर आईएएस मटेरियल है कि नहीं एकदम निचोड़ लेगा, होगा तो क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए ना देखते हुएगा, इतना ना दिमाग वाला होता है ये, इस सबसे ज्यादा पैसा वे सब जांच के रखता है, ब्लैक मनी। हाँ हाँ, वास्तविकता है, नहीं जानते हो ना। टीचर क्या? मेहनत किया है तो कह रहा गाला गाला काट बहू। अब अभी इलेक्शन के समय ना यूपी में एगो महिला आईएएस की, किसके अलावा कितना पैसा करोड़, कितना करोड़ रुपया, मतलब गिनाई 2 दिन तक गिनाई हो रहा था ओकर पैसा के। बिहार झारखंड में, बिहार में बहुत सारा न्यूज मिलता है। बताइए। बहुत लेगा इंस्पायर भी था। बताइए। अरे ईमानदार लोग बहुत कम मिलता है। अब इतना मेहनत करता है तो कहता है कि बाप रे भाई, इतना मेहनत करे बड़ी तो जाई कहाँ। अच्छा तुमको, सुनो, तुमको बिलीव नहीं है, प्रोफेसर कॉलोनी पटना में एक जगह है, क्या नाम है, वहां पे जाइए और आप देखिएगा तो 4 घर में 2 घर आईएएस का होगा। 4 घर में 2 घर आईएएस का होगा, वो भी बिनामी। बेनामी मतलब कौन नौकरी के नाम पर अपन बिल्डिंग खड़ा कैले है, कोनो रिलेटिव के रिलेटिव के रिलेटिव के नाम पर बिल्डिंग खड़ा कैले है, पैसा प्रॉपर्टी उसका है, कभी साइन करवा लिया उसको पता भी, तुम्हारा साइन है, तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारे नाम पर इतना है, आ एंजॉय दूसरा कोई कर रहा है, और उसको बोलते हैं बेनामी संपत्ति। लगाओ ना उधरे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेनामी संपत्ति। तो बहुत ज्यादा करप्शन है, इसलिए करप्शन है क्योंकि उसके पास बुद्धि भी ज्यादा है। बुद्धि कम रहता तो फिर, हाँ छोड़िए उस सब बात को। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज की पैरेलल? अच्छी बात है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो क्या सेम होता है? तो अगर मैं, सुनेंगे, अगर मैं 2 रेसिस्टर ले रहा हूं, इसका करंट और इसका करंट, अब करंट दोनों का क्या है, सेम के डिफरेंट? तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा V1, और इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा R1, इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा V2, इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा R2। अरे बोलो ना जी। तो सीरीज में क्या सेम है, करंट की कुछ और करंट, मतलब हम I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो I1 क्या लिखा जाएगा, V1/R1 बराबर V2/R2। यस और नो? तो तुम बताओ कि वोल्टेज, या तुम तिरछा तिरछी गुना कर दोगे, क्या कर दोगे, तो V1R2 बराबर V2R1। अरे हाँ या ना? तो तुम कह सकते हो कि जो वोल्टेज V1 है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस R1 के डायरेक्टली है कि इनवर्सली? बोलो, डायरेक्टली है कि इनवर्सली?
और उस साइड से देखोगे तो जो वोल्टेज V2 है वो R2 के डायरेक्टली है कि इनवर्सली? तो याद रखना, रेसिस्टेंस ज्यादा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा, और रेसिस्टेंस कम तो वोल्टेज कम। ये कॉमन सेंस की चीज है, एकदम दिमाग में बैठाना है। सपोज करो कि हमें यहाँ पर 12 वोल्ट दे दिए, कितना वोल्ट, और इसका रेसिस्टेंस 3 वोल्ट है और इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं 9 वोल्ट है। तो अगर तुमसे, सॉरी, इसका रेसिस्टेंस 3 ओम है और इसका रेसिस्टेंस क्या है, 9 ओम है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा जाएगा, तो 3 ओम के कि 9 ओम के? रेसिस्टेंस ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा। रेसिस्टेंस कम, वोल्टेज कम। अरे हाँ या ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, क्या सेम है, क्या डिवाइड हो रहा है? क्या सेम है? करंट। क्या बट रहा है? वोल्ट। अरे 12 वोल्ट ना बटा है, ये इधर 9 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट। तो क्या बट रहा है? हाँ, तो इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले इतना लिखो, फिर आगे स्टार देके लिखते जाइएगा, स्टार पॉइंट देके लिखते जाइएगा। बारह वोल्ट एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, 12 काट दो, सिर्फ भी लिखो। लिखने का मन है लिख भी लो, क्या फर्क पड़ता है। आए, खुश, भी वोल्ट बा, ला, खुश हो जा। जरूरी था। लिख लिया होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज की पैरेलल? अच्छी बात है। अब इसमें सीरीज में क्या सेम होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और डिफरेंट क्या होता है? तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर। क्या मिटा दिया जाए? सब इस सीरीज में ही है, अभी पैरेलल नहीं आया है, पैरेलल आएगा। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिवाइडर। हिंदी बोले तो विभव भाजक। आइए देखिए पहले बोर्ड पर, उसके बाद ये आपको टेक्निक बताएगा कि मान लीजिए हमारा ये सीरीज में है, किस में है? सीरीज में। और इधर R1 है और इधर क्या है? R2 है। और मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ भी वोल्ट का बैटरी EMF का अप्लाई कर रहा हूं। कितना? क्या क्या दिया है? भी, R1 और R2, इसके अलावा और कुछ नहीं दिएगा। क्या क्या? भी, R1 और R2। और तुमको बताना है कि बताइए R1 में कितना जाएगा वोल्टेज। ये तो हमारा मेन सर्किट हो गया। अब हम इसमें डेटा रख देते हैं। मान लो कि हम कह रहे हैं कि हमारा R1 R2 नहीं है, यहाँ है 50 वोल्ट, और यहाँ है हमारा 60 ओम और 90 ओम।
क्या क्या? 60 ओम और 90 ओम। हाँ, सोना नहीं है, सोना नहीं है। 60 ओम और 90 ओम। अब आप कुछ बिना निकाले हुए, बिना करंट वरेंट निकाले हुए डायरेक्ट बताइए कि इसमें कितना वोल्टेज जाएगा और इसमें कितना वोल्टेज जाएगा। ऐसे बताने के लिए आप बेसिक फॉर्मूला लगा के भी बता सकते हैं। तो आपको ये फंडा बताएगा कि बेसिक फॉर्मूला लगाना नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? डायरेक्ट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर। कि वोल्टेज को, विभव को कैसे कैसे बांटता है ये बताएगा। ये 50 वोल्ट, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, इसी फंडा से आएगा, जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर। क्या नाम है? तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि पोटेंशियल डिवाइडर का जो फॉर्मूला आने वाला है वो कितना आएगा। लिखने के लिए तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ करेंगे बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट देखेंगे। सीरीज है कि पैरेलल? बताओ, सीरीज है कि पैरेलल? तो सीरीज है तो अभी अभी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जाना है। बोल जैसे R1 प्लस R2। कोई शक? फिर हम करंट लिखेंगे। आई बराबर क्या होता है ओम्स लॉ से? V अपॉन आर की आर इक्विवेलेंट, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट के बदले क्या लिखा जाए? R1 प्लस R2। कोई शक? किसका वैल्यू आ गया? अब कहीं भी हमको भी पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा? भी। तो भी बराबर क्या पुट करेंगे? आई इंटू R1 प्लस R2। कोई शक वाली बात? अब आइए, करंट निकाल चुके हैं आप क्या? करंट निकाल चुके हैं? भी हमको पुट करना भी नहीं पड़ेगा इसमें। करंट निकाल चुके हैं आप? बताइए तो ओम्स लॉ से। कौन से लॉ से? क्या होता है ओम्स लॉ? भी बराबर, अरे भी बराबर, तो V1 बराबर, क्या आपको I1 रखने की जरूरत है? तो वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? V1 बराबर, I के बदले क्या पुट करेंगे? I के बदले क्या पुट करेंगे? ये नीचे वाला मत पुट करना, ऊपर वाला पुट करना। I के बदले क्या पुट करेंगे? B बटा R1 प्लस, और इनटू में इधर फॉर्मूला है ना भाई। आया कि नहीं आया? ये क्या आया? V1 की V2। मतलब अगर तुमको V1 लिखना है तो मात्र तीन चीज चाहिए, नेट वोल्टेज और R1 और R2। यहाँ अगर 1 होगा तो यहाँ होगा R1। अगर यहाँ 2 होगा, क्या होगा यहाँ पर? 2। तो यहाँ क्या होगा? R2। यहाँ कुछ और होगा तो यहाँ कुछ और होगा। अरे हाँ या ना? तो हमें तीन ही चीज की जरूरत पड़ी कि और कुछ ज्यादा की? क्या करंट की जरूरत पड़ी? हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लिए? वोल्टेज और R1 R2 से वोल्टेज को डिवाइड कर दिए। तो हमारा बताओ V1 का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी बताओ। V1 बराबर भी R1 अपॉन R1 प्लस R2। और V2 बराबर भी R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे हाँ या ना? कोई शक? क्या तुम जस्ट जो क्वेश्चन दिया गया था कि ये तुम्हारा 60 ओम था, ये तुम्हारा 90 ओम था, और ये तुम्हारा कितना वोल्ट था? 50 वोल्ट था। क्या तुम अब बांट सकते हो? अब तुमको V1 लिखना होगा। कहेगा कुछ नहीं है सर, V1 बराबर भी, बोलो 50, 1 निकाल रहे हैं तो R1 रखिए, गुने 60 प्लस R1 प्लस R2। 90 प्लस 60 प्लस 90 जोड़िएगा, 50 तिहाई, बोल 20 तिहाई, कितना वोल्ट? अब दूसरा अगर आप फार्मूला से निकाल रहे हैं तो मूर्ख हैं, डायरेक्ट निकाल दिए 50 माइनस 20 30। लेकिन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं आप। तो V2 इज इक्वल टू क्या लिखेगा? भी 50। R2 निकालना है, V2 निकालना है कि कुछ और? तो R2 रखेंगे कि R1 अपॉन टोटल कितना है? 150। बोलो कितना? 30 तिहाई। V2 इज इक्वल टू हाउ मच वोल्ट? अरे V2 इज इक्वल टू, अरे कितना वोल्ट आया है? 20 वोल्ट। इधर कितना वोल्ट? 20 वोल्ट। उधर कितना वोल्ट? 30 वोल्ट। अरे आया नहीं आया? ओम लिखा गया है? कोई बात नहीं, माय मिस्टेक, मैं सुधार देता हूँ। क्या होगा? वोल्ट। अरे हाँ या ना?
तो क्या पोटेंशियल डिवाइडर समझ में आया? उसमें करंट निकालने की जरूरत, खाली वोल्टेज और रेसिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेज और रेसिस्टेंस। अरे हाँ या ना? तो कहोगे कि सर आप बताइए, अगर 3 हो जाएगा तब? दो के लिए तो सतर्कीय मार दिए हैं सर आप। अगर 3 हो जाएगा तब R1 R2 R3। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 भी हो जाएगा तो बहुत आसान है, कोई शक वाली बात नहीं है। कैसे? तो देख लो। V1 डायरेक्ट लिखेंगे, देखो वोल्टेज टोटल कितना है, बोलो ना। और 1 लिख रहे हैं तो R1 लिखेंगे कि R2? और नीचे टोटल लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं बोल रहा है। V2 लिखना होगा तो VR2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। यस और नो? V3 लिखना होगा तो VR3 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। यस और नो? कि सर झंझट समाप्त कीजिए। फॉर n, किसके लिए? n के लिए क्या लिखेंगे? V1 लिखना, Vn लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? V R की Rn और अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस। अरे हाँ या ना? कोई शक वाली बात? तो हमको ज़्यादा से मतलब नहीं, दो ज़्यादा खींचे तो 3 पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। खटाखट लिखते जाइए स्टार्ट डे के सब कुछ। कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ टेक्निक है, तरीका है। जल्दी कीजिए, पैरेलल भी पढ़ना है। कोचिंग हमार बंद हो जाए तो हम कथी करम रे? कुछ अबो ना करले अब हैं? कथी कंपनी खोलेंगे? कुछ तो आता नहीं है, कोई स्किल नहीं है। सीखो ऐप। कथी पढ़ाएंगे? ऑनलाइन? ऑनलाइन इतना ना लोग बा कि हमरा देखी कोनो है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मेरा भी है, लेकिन हम रहते हमेशा नेगेटिव ही हैं है ना? वो नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव रहते। नहीं, अगर सोचो सही में कोचिंग बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, स्टेबिलिटी नहीं ना गेन हुआ है। अभी जो पैसा है सब अभी, जो खर्चा है, जो क्षतिपूर्ति है, सब में हुआ है, स्टेबिलिटी गेन नहीं हुआ है। स्टेबिलिटी के लिए टारगेट रखे थे 2030 तक, ये 30 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये सम्राट चौधरी कहा कि 30 तक पढ़ाइएगा। किसने कहा आप 30 तक पढ़ाइएगा? 26 तक पढ़ाइएगा हैं? है हमरे को थोड़ी कोचिंग बंद हो रहा है। अगर सबका कोचिंग बंद हो जाएगा तो हमरे थोड़ी बंद है, चली तो सबके चली। अब बंद हुई तो सबके बंद हुई, वो अलग बात बा कि हम कम पैसा कमाए बड़ी, लोग जात जात के धैले बा। चलिए चलिए चलिए। ना देखा लड़का के पर भरोसा ना भाई। नेता अपना अपना बेटा के, चाहे बेटी के, चाहे अपना बाल बच्चा के, पोता पोती के कहाँ पढ़ाता है? तो इंटरनेशनल स्कूल में। कौन स्कूल में? कौनो नेता के लड़का पढ़ता है सरकारी स्कूल में? बतावा। अब कहबा कि वार्ड के पढ़ ले, तो वार्ड कोनो नेता बा हैं? मुखियो के लड़का हुई ना, उ सरकारी में ना पढ़ी हुई। बताइए, सरकारी मास्टर के लड़का सरकारी स्कूल में पढ़वे नहीं करता है? अब तो मास्टर हो गया अलग बात है, हम नेता की बात कर रहे हैं जो नियम कानून बना रहा है।
हो गया। हम्म। कौन निकलेगा? ट्रेडिंग। जेहू 50-60 हजार रुपया धले बड़ी वो जीरो पर आ जाए। ए बउआ लिख लिए? स्लाइड चेंज कर दूं? अच्छा कोनो बात ना। चंदमारी चौक पर एगो ठेला लगाए, मोमोज बेचेंगे। नहीं, मोमोज। और नीचे लिखेंगे एक्स टीचर फोटोन फिजिक्स। हाँ हाँ, जो पढ़ा होगा उससे दुगुना पैसा के साथ खिलाएंगे कि छोटा देख तुम्हारे चलते हम अभी मोमोज बेच रहे हैं। उसलिए नहीं तुमको डबल पैसा लेंगे, उससे नहीं, इसलिए लेंगे बताओ कि तुम्हारे रहते हम मोमोज बेच रहे हैं। लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, हंसते जाइए, लिखते जाइए, लिखना भी है। ना, कहाँ जमीन उमीन कौन कहियो कदरी रे, इतना मार मारम ना। हैं? ना, ये सब तो तुम्हारे मुंह से सुना ही नहीं होगा। बस इतना कहोगे कि हाँ भगवान का दिया हुआ है कि बैठ के खा सकते हैं। हाँ, ये नहीं कहोगे कि बहुत जमीन जाता, ये ना कहोगे, कहियो नहीं कहते हैं। हाँ मतलब। शेयर खरीद लें। हमको लगा कि कह रहा है कि अभी पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लीजिए, तो कह रहा है शेयर खरीद लीजिए। अच्छा, दुगुना हुई कि का हुई तो भविष्य जानी। ना, हमार पटदार ब्याजी चलाता है, हम नहीं चलाएंगे। आधा राधा आधा मोहन। ना, मेरा सांसद वो नहीं है। मेरा सांसद कौन है? शिवहर का कौन है, शिवहर साइड का?
मेरे घर साइड शिवहर साइड किसका घर है? शिवहर साइड, शिवहर, ढाका, चिरैया। तो चिरैया तो विधायक तो सांसद कौन है? बक, राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं है बुआ। कौन है? अच्छा, लवली आनंद, आनंद मोहन, लवली आनंद है। लवली आनंद थोड़ी होगा आनंद, हाँ हाँ लवली आनंद। बताओ राजनीति के कितना नॉलेज बा। चलिए लिखिए तो खटाखट। नहीं, इन फ्यूचर मैं काम करूंगा बच्चों के मेंटल स्टेट पर। किस पर? बच्चों के मेंटल स्टेट पे काम करूंगा। मेरा पूरा कैंपेनिंग रहेगा कि बिहार के और इंडिया के बच्चों का मेंटल स्टेट सही किया जाए। मानसिक अवस्था तुम्हारा गड़बड़ा गया है। चलो जल्दी लिखो। आज के युग में हर एक बच्चा में दम है, लेकिन लगभग 90% बच्चा मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। वो चाहता है पढ़ना, पढ़ नहीं पाता है। उसके अंदर इच्छा है कि हमको करना है, कर नहीं पाता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेंटल स्टेट। लोग कहता नहीं जहाँ चाह वहां रहा। लोग कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो तुम मन से करता है कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं कर पाता है। फिजिकली उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। क्या रीजन है, क्या दिक्कत कहाँ है? इन सारी चीजों पर रिसर्च करके आएंगे 4 साल बाद। कांटेक्ट बनाए रखना है। तो ऐसा ही मतलब कुछो कुछो लॉन्च नहीं ना कर दिया जाता है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप सुनो, आप वेलफेयर का काम करने जा रहे हैं, ये बिजनेस बनाने नहीं जा रहे हैं। किसका काम करने जा रहे हैं? तो आप वास्तविकता है। अभी चलो ठीक है, हम 2 मिनट सुनो। 2 मिनट अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं, इसमें फर्स्ट डिवीजन वाले कितने हैं? हाथ उठाए। फर्स्ट डिवीजन वाले लगभग सभी हैं। अरे हैं या नहीं है? लेकिन अभी अभी अगर टेस्ट ले लिया जाए, अगर अब पिछला टेस्ट का तो अभी रिजल्ट भी नहीं दिए हैं, अगर टेस्ट ले लिया जाए तो मुझे लगता है कि 40 से 50% मार्क्स लाते लाते लगभग 70% लड़का का बम बोल जाएगा। यस और नो? हम फर्स्ट डिवीजन मात्र 10% लड़का लाएगा। 60% मार्क्स मात्र कितना? 10%। रीजन क्या है सर? क्या आप में दम नहीं है? आप में डिसिप्लिन की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है, आप मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। लोग पुराने जमाने के लोग होता था, एक बार जो कह दिया वो कह दिया। आज के जमाने में बच्चों को गलत शिक्षा, गलत व्यवहार, गलत परिवेश, बहुत सारा चीज गलत गलत है होता है। आपका रूममेट आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो आप उससे झूठ बोलते हैं, वो आपसे झूठ बोलता है। तो आप अपने आप से भी झूठ बोलते हैं कि पढ़ लेंगे। और पढ़, अगर आप लबड़ा हैं दूसरे के लिए तो आप अपने घर में भी लबड़ा हैं, ऐसा नहीं। आप अपने आप से भी लबड़ा हैं। अगर आप 100 झूठ बोलते हैं दूसरे के लिए तो अपने लिए भी 2 4 5 झूठ बोलते होइएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलते होइएगा, आपका हैबिट में है। इन सारी चीजों पर बहुत सुधार करने की जरूरत है। तो सब चीज का इनलिस्टमेंट होगा, फिर उसका कारण खोजा जाएगा, उसका निवारण होगा, तब ना लॉन्च होगा। आवा देखा है ने? ए, डेफिनेशन लिखो। इट इज अ टाइप ऑफ, it is a type of combination of resistors. It is a type of combination of resistors in which it is a type of combination of resistors in which same potential difference in which same potential difference found across in which same potential difference
फाउंड across each resistors, each resistors, each resistor, across each resistor, but have different currents, but have different currents. हो गया? हिंदी मीडियम वाला लिखो तो। प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोधक के अनुदिश जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक के अनुदिश विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है एवं विद्युत धारा एवं विद्युत धारा भिन्न भिन्न हो सकता है, एवं विद्युत धारा भिन्न भिन्न हो सकता है। उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं, उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कृपया बोर्ड पर देखें सारे बच्चे। ये मान लेते हैं ईएमएफ इसका भी वोल्ट है और इससे करंट आई चला, तो करंट यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पर तीन रास्ते। ऊपर मान लेते हैं I1 करंट चला गया किस रेसिस्टर में, R1 में। बीच में मान लेते हैं I2 करंट चला गया किस रेसिस्टर में, R2 में। नीचे मान लेते हैं I3 करंट चला गया किस में, R3 में। यस और नो? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बउआ कौन सा करंट तीन पार्ट में बांटा है, तो कहोगे तीन करंट। कौन कौन? I1, I2 और I3। तो बताओ, तो अगर तीन पार्ट में बट गया है तो तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो उतना ही होना चाहिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? फ्रॉम ओम्स लॉ, कौन सा लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? I बराबर, अरे V बराबर IR कहता है, तो I बराबर V बाई आर भी तो है। तो अगर तुमको I1 लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे? V1 बाई R1 की कुछ और? बोलो ना जी। V1 बाई R1। और I2 लिखना होगा तो V2 बाई R2। और I3 लिखना होगा तो बोलो V2 बाई R2।
और I3 लिखना होगा तो V3/R3। यस और नो? हाँ। परिभाषा क्या है? विभवांतर समान है कि असमान? तो जब विभवांतर समान है, इट मीन्स कोई भी वन नहीं होगा, कोई भी टू नहीं होगा, कोई भी थ्री नहीं होगा, सब में क्या होगा? भी भी भी। यस और नो? कौन सा इक्वेशन? एक, दो, तीन, चार से। फ्रॉम इक्वेशन वन, टू, थ्री एंड फोर, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे हमारा i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। i इज इक्वल टू, अगर हम v कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यस और नो? इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अब क्या लिखेंगे? फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर। कैसा रेसिस्टर है भाई? मतलब समतुल्य की बात हो रही है। बताइए, बनाना पड़ेगा कैसा रेसिस्टर? जिसका रेसिस्टेंस R हो कि R इक्विवेलेंट। और बताओ फिर, सेल हमारा वहीं रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? वहीं। करंट भी क्या होगा? वहीं कि डिफरेंट? वहीं। वोल्टेज वहीं, करंट वहीं। तो यहाँ से अगर हम I लिखना चाहेंगे तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V/R की R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर, अगर आप समझदार हैं तो बताइए 5 एंड 6 से क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 का क्या सेम है? तो RHS भी क्या होगा? मतलब V/R नहीं, R इक्विवेलेंट का वैल्यू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितना हो गया? V से भी कट जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 3 के लिए है कि कुछ और के लिए? फॉर n अगर लिखना पड़े, फॉर n रेसिस्टर्स, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। यस और नो? आसान है, टफ है? अगर n इक्वल हो जाएगा तो, फॉर n इक्वल रेसिस्टर्स बोल दिए। ये भी काम का सौदा है, ये भी याद रखना है ना? 1/R इक्विवेलेंट, क्या क्या? 1/R नहीं, R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/R, कितना टाइम्स? टाइम्स का मतलब होता है गुना हो जाना। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा n गुने 1/R। यस और नो? इधर का नीचे वाला ऊपर कर दो तो इधर भी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। बोलो क्या हो जाएगा इधर? R इक्विवेलेंट। अब बटा 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। और इधर R बटा n, आई ना कहना कि n लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बनता है इधर। इधर n लिखने का मतलब बनता है। डिवाइड हुआ है, कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। पैरेलल में रेसिस्टर घटता है कि बढ़ता है? घटता है। लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ता है। पैरेलल में रेसिस्टेंस, बोलो बोलो, घटता है और कैपेसिटेंस बढ़ता है। कैपेसिटेंस ठीक उल्टा होता है कि वही होता है भाई? भाग जो भाग जो। वही होता है कि उल्टा होता है? उल्टा होता है। अब याद रखना, इसमें दो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर टू। क्यों? क्योंकि ये बहुत काम देता है दो के लिए। बताओ तो क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम एलसीएम लेने आता है? बोलो, कितना हो गया एलसीएम? R1 इंटू R2। इधर बोलो R2, इधर बोलो R1। अरे होगा? पलटी मारो। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नीचे वाला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस कर दो R2, पहले R1 लिख लो। अरे हाँ या ना? क्या याद रहेगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
मतलब एक काम नहीं देता है, बहुते काम देता है। ये काम नहीं देता है, बहुत ही काम देता है। अरे हाँ या ना? चल छाप जल्दी। 5 मिनट के अंदर छापिए, क्योंकि अभी एक पॉइंट बाकी है। करंट डिवाइडर है, कल पढ़ाइएगा। मान ली कल बंद कर दी मुख्यमंत्री, तो ऑनलाइन पढ़े कोई। बंद हो जाई। सबसे पहले तो पटना फुकाई। कथी? पटना में कोचिंग कम बा। ओकरा बाद ना धुआं जिला तक पहुंची। वो जिला में हमली नेपाल के बगल में बड़ी। बंद। हाँ। आदेश। कारण नौटंकी है। हाँ देखो, कारण बता दे। कोई कारण नहीं है, उसके मन का अपना बदमाशी है। नहीं, वो भी उसका भी कहना सही है। उसका कहना है कि हम सरकारी को मतलब मास्टर को हम पैसा दे रहे हैं, तो लड़का बाहर जाके पैसा काहे दे रहा है? मान लो तुम लोग प्राइवेट में आके पैसा दे रहा है कि नहीं? अच्छा तुम बताओ। ए सुनो सुनो सुनो, आईआईटी सरकारी है कि प्राइवेट? एनआईटी, पीएमसीएच, एम्स, तो ओमे के लिए को बाहर कोचिंग करता है का? काहे? क्योंकि अच्छा पढ़ाई होता है। कौन बोला है? अच्छा पढ़ाई होता है, तो तुम अपना लकीर बढ़ा दो। तुम ऐसा ऐसा मास्टर लाओ कि सरकारी स्कूल में लड़का लड़का को पढ़ा के एकदम खतरनाक बना दे। तो प्राइवेट वाला को पूछेगा लड़का? बोलो प्राइवेट वाला को पूछेगा? तब कह रहा है कि नहीं, प्राइवेट वाला को पहले पूछेगा नहीं, पूछेगा पहले प्राइवेट वाला के हत्या कर दो। न मास्टर रही हन, है ना? लड़का प्राइवेट में जाई। हैं? का करवा? लेटर लिखा है वो, ईमेल लिखा ना। सम्राट चौधरी के पास, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है। चिट्ठिया पढ़े आई, हाँ वो बात सही कला। हाफिडेविट लगा दी हाँ। है, जल्दी लिखो। खाली एने ओने के बात में रह रहा है चट्टा कहीं का, वो सब इंटरटेनमेंट है, लिखो जल्दी। वही कहें कि हाफिडेविट लगा दिया। हो गया। तेजी से लिखिए।
बउआ ऐसा लिखा जाई? तेजी से लिखिए। बोलिए। अरे हो गया है। आई काटे हैं कि भी काटे हैं? अच्छा वहां पर तो देखो ना, इक्वेशन नंबर 5 में कथी है? इक्वेशन नंबर 5 ना दिखाई देबा। दिमागवा तो खराब है तो आंखों खराब हो गल का? बिहान से है देख, कोल्ड ड्रिंक्स के दूगो ढक्कन के चश्मा पहन के आओ। हो गया। कौन है इस? नहीं लिखा है तो लिखो ना जल्दी से। चलो हो गया। तुम लोग अपना मतलब मन रखिए दिया कि नहीं पढ़ाई आज। तो असना स्पीड से लिखा है कि पढ़ाई में नहीं करेंगे। और पढ़ाइए कब पढ़ाइएगा? वही ना कह रहे हैं, इतना स्पीड से लिखा है। होमवर्क पर डे का पर डे करके आ रहे हो ना? होमवर्क का कॉपी कभी भी चेक हुआ किया जा सकता है, और डेट वाइज होमवर्क होना चाहिए। कौन सा वाइज? हाँ, ये डेट के, ये डेट के, ये डेट के। अगर एको को डेट बीच में गायब मिला तो तुमको हम बता देना, बता दे रहे हैं कि तुमको हम बता देंगे उसी दिन। फिर मुंह बना ले 12 बजे मुंह पर। रोज चेक करम तो पढ़ाई करे हैं, सब कुछ ना देखेगा बा। डेली डेली पीटम, अपने बीपी हाई हो जाए रहे दा। सप्ताह में 2-3 दिन पीटम, चेक करम और वही दिन पीटम। होमवर्क का कॉपी डेली लाना है, कभी भी चेक हो सकता है। होमवर्क और क्लास वर्क दो कॉपी एकदम डेली होना चाहिए। इतना भी करने के बाद अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहा है, तब तो फिर ऊपर से भगवाने उतरी हन तो पढ़ाई हन। नीचे वाला के तो बस के बात नहीं खे। हो गया। पहले गर्ल्स निकलेंगी। अभी टाइम तो है ही है 5 मिनट। जिसका भी फी वी ड्यूज है अपना क्लियर कर लो। रुपेश इधर आओ। गर्ल्स निकलो।
इनमें कै गो लेके आके फीस ड्यूज बा? अरे आज आया है तो मुंह देख ले, पूछ ले, नाम लिख ले। अब बिहान परसों से घुसे मत दिए। 6 महीना में फीस नहीं दिया, वो समझ जाओ कि कितना फीस दे वाला बा। है जिसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाकी होगा, चाहे ड्यू जो भी लगाया होगा, अपना क्लियर कर लेना, नहीं तो कल परसों से फिर तुम्हारा हम बैंड बजाएंगे। जाओ।